बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विक बुक के तीसरे लेसन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम लेसन 2 में छोड़ा था। ये हम ओवरव्यू देखेंगे इस कंप्लीट क्विक बुक का जो सॉफ्टवेयर है ये कैसे काम करेगा, कौन कौन से फंक्शंस हैं इसमें, वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो ये हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम डैशबोर्ड में देखते हैं। डैशबोर्ड में जाके अगर इसे आप ओपन करते हो तो आपको ये ऐड सप्लायर, ऐड एक्सपेंसेस, ऐड बिल्स, पे बिल, ऐड कस्टमर्स, ऐड इनवॉइस और ट्रैक टाइम, ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको बिजनेस का प्रीव्यू जो है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, कोई हमने फिगर ऐड नहीं की, इस वजह से ये 0 आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर जब आप इसमें एंट्रीज करते जाओगे तो ये आपको यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपके पास जो है वो आ जाएंगे, बैंक आ जाएगा, कैश इन हैंड, पेटी कैश, और दूसरी जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। और एक्सपेंसेस में जितने एक्सपेंसेस होंगे लास्ट 30 डेज में वो आ जाएंगे। इस तरह ये बैंकिंग है। बैंकिंग में आपको जो है वो इसकी बैंकिंग शो होगा, जो इसका बैंक होगा वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे लाइक आप कनेक्ट कर सकते हो बैंक और क्रेडिट कार्ड को भी ऑनलाइन। और उसके बाद अगर आप सेल्स में जाते हो यहाँ पे आपको ऑल सेल्स आप देख सकते हो इस पर क्लिक करके। इसके बाद आप यहाँ पे इनवाइसेस देख सकते हो और इनवाइसेस पे जाके न्यू इनवाइस भी क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इस पर। तो ये आपको दिखा रहा है ऑल सेल्स, इनवाइसेस, कस्टमर्स और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे आप 3 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अपनी ऑल सेल्स देख सकते हो। दूसरा, आप इनवाइसेस जो है वो सारी देख सकते हो। न्यू क्रिएट करनी हो इनवाइस तो यहाँ पे आप क्लिक करके न्यू क्रिएट कर सकते हो। जिस कस्टमर को आपने इशू करनी है इनवाइस वो कस्टमर आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे जाके। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है वो वाली प्रोडक्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप वो प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। एड अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यहाँ पे आप लिख सकते हो कस्टमर्स एंड लीड्स। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें इसमें ऐड करना चाह रहे हो, ये कंप्लीट पैकेज है इसकी, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद कैश फ्लोज जो हैं वो आप इसमें देख सकते हो। अगर आप कैश फ्लोज पे क्लिक करते हो तो आपको ये मनी इन एंड मनी आउट जो है वो आपको दिखा देगा। करंट कैश बैलेंस हमारे पास अभी 0 है। जब इसमें एंट्रीज करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकोगे। देन एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे और यहाँ पे आप सप्लायर जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप न्यू सप्लायर भी ऐड कर सकते हो। इंपोर्ट सप्लायर, अगर आपके पास कोई लिस्ट है एक्सेल में तो आप उससे इंपोर्ट कर सकते हो। ये मैं आपको बाद आने वाले लेसन्स में आपको बताऊंगा कि हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं सप्लायर्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को इसमें। एंड देन एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे भी आप इसकी लिस्ट जो है एम्प्लॉयज़ की वो इंपोर्ट कर सकते हो। कोई एक एम्प्लॉय ऐड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको रिपोर्ट्स देखनी है तो यहाँ पे जाके आप रिपोर्ट्स जो है वो देख सकते हो। जो भी आप उस पर क्लिक कर सकते हो, लाइक बैलेंस शीट आपको करनी है, आपको कैश फ्लोज करनी है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्सट्रैक्ट करनी है सॉफ्टवेयर में से तो आप वो कर सकते हो। उसके अलावा आप कस्टम रिपोर्ट्स जो है वो भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स वो भी बना सकते हो। देन वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी इंडिया पाकिस्तान में, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो भी आप देख सकते हो। सेटअप वैट, यहाँ पे आपको जीएसटी और लाइक वैट सेटअप का मैं सारा सेटअप भी बना के दिखा दूंगा। इसके बाद अकाउंटिंग है, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स एंड बैंक जो है वो आ जाएगा। इसके बाद ये ऐप है, ये कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। अगर आपने अपने मोबाइल में यूज़ करना हो तो ये आप कर सकते हो। यहाँ पे जाके अगर आपने कोई जर्नल एंट्री पास करनी है, ये सारे का सारा जितना हमने ओवरव्यू देखा तो उसका सारे का सारा उन्होंने इसमें लिस्ट में दे दिया। और यहाँ पे अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे, तो ये ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे। जर्नल एंट्री पास करनी हो अगर आपको, जैसे कि डेप्रिसिएशन की एंट्री हो आपने पास करनी हो तो आप ये यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनवाइस इशू कर सकते हो, यहाँ पे एक्सपेंसेस इनवाइस जो है वो ऐड कर सकते हो। देन बिल है, पे बिल्स, बिल इशू कर सकते हो और पे कर सकते हो बिल्स। परचेज ऑर्डर इशू कर सकते हो, सप्लायर क्रेडिट एंड क्रेडिट कार्ड क्रेडिट।
ये आप ऐड कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर आप इधर आप देखोगे तो यहाँ पे जाके आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स में आप चले जा सकते हो। इसके बाद मैनेज यूज़र को मैनेज कर सकते हो, कस्टम फ्रॉम स्टाइल, चार्ट ऑफ अकाउंट्स देख सकते हो, क्विक बुक लैब्स, बट ऑल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, रिकरिंग ट्रांजेक्शन। अगर आप चाहते हो कोई ट्रांजेक्शन जहाँ ऑटोमेटिकली हर मंथ होते जाएं तो आप उनको यहाँ पे जाके कर सकते हो। टूल्स, इंपोर्ट डाटा है, एक्सपोर्ट डाटा है, रिकनसाइल, बस्टिंग, ऑडिट लॉग एंड स्मार्ट लॉग, ये सारा आपको मैं आने वाले लेसन्स में मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, आज आपको ओवरव्यू देना था लेसन 3 में। तो आने वाले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे इस पर प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।